तो दोस्तों फाइनली प्रोस्ट्रम आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है एंड अब बारी है इसके लिस्टिंग के बारे में। तो देखा जाए तो इसका लिस्टिंग 3 जून को आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि उन्हें लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल अभी मार्केट का कंडीशन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। जीएमपी में कुछ और डिमांड दिखा रहा है एंड लिस्टिंग इसका कहीं हो जा रहा है। इसीलिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर सेम कन्फ्यूजन आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रेंथ, रिस्क फैक्टर एंड इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इसके लिस्टिंग डे पे कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उनके लिए भी बात करेंगे जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। एंड अगर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके उन्हें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 15 से 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे आपको 21 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 142 शेयर का लॉट है जिसके हिसाब से लगभग आपको 3000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस जो है वो 105 रुपये के आसपास रखा गया था, जिसका लिस्टिंग आपको कहीं 125 या फिर 130 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर ये आईपीओ 130 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो इस आईपीओ के पर लॉट पे लगभग आपको 20% का गेन देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मे भी इसका लिस्टिंग 15% के नीचे भी हो सकता है या फिर 20% के ऊपर भी हो सकता है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग जहां भी हो हमें उसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। इसीलिए चलिए बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको क्या करना चाहिए एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उनको कैसे इस आईपीओ से प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों इस आईपीओ में एंट्री लेने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में एंड कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में, जिससे कि हमको अंदाजा लग सके कि ये जो कंपनी है वो कैसी है। तो अगर सबसे पहले बात करें इसके स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में तो देखा जाए तो कंपनी के पास काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। ये कंपनी मल्टीपल सेगमेंट के लिए यूपीएस सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, स्टेबलाइजर एंड बैटरी बनाती है। इससे ये कंपनी कई इंडस्ट्री को सर्व कर पाती है, जैसे कि बीएफएसआई, हेल्थ केयर, आईटी, रेलवे, ऑयल एंड गैस इत्यादि। वहीं बात करें तो पूरे भारत में कंपनी के पास 20 से ज़्यादा स्टेट में प्रेजेंस है। यानी 20 से ज़्यादा स्टेट में कंपनी का सेल्स ऑफिस, सर्विस सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ है। वहीं दोस्तों इसके फंडामेंटल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी एंड प्रॉफिट मार्जिन इवन काफ़ी तगड़ा है। यानी ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छी है। एंड ना ही ये कंपनी फंडामेंटल वाइज अच्छी है बल्कि देखा जाए तो इस कंपनी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर है जिनको इस मार्केट में लगभग 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो इस आईपीओ के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं बात करें तो ये कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए इस कंपनी के पास काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे टाटा पावर, एनटीपीसी, एचपीसीएल, रेलवे, बजाज फिनांस इत्यादि। मतलब ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी तगड़ा है। वहीं अगर रिस्क के बारे में बात करें तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनवाने के लिए किसी थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यानी ये कंपनी यूपीएस और स्टेबलाइजर जैसे प्रोडक्ट को खुद से नहीं बनाती है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से बनवाती है। यानी चाइना में ये कंपनी बल्क में ऑर्डर देती है एंड वहां से यूपीएस एंड स्टेबलाइजर बन के आता है, तो ये कंपनी उस प्रोडक्ट पे अपना लोगो लगा के मार्केट में सेल करती है। इसलिए फिलहाल देखा जाए तो इसको हम एक रिस्क के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि चाइना से फिलहाल हमारा जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। वहीं बात करें दोस्तों कि ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है, उसमें काफ़ी लो एंट्री बैरियर है। यानी जिसको मन चाहे वो आसानी से इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो इस सेक्टर में आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपटीशन ज़्यादा होने से फ्यूचर में इसके मार्जिन पे भी दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें दोस्तों तो ये जो कंपनी है वो कुछ गिने चुने क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है।
यानी अगर उन गिने चुने क्लाइंट में से ये कंपनी किसी एक क्लाइंट को भी मिस करती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों देखा जाए तो ये छोटा मोटा रिस्क तो हर कंपनी के साथ बना रहता है, इसलिए हमें एक बार इस कंपनी को इसके पीर के साथ कंपेयर करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि ये कंपनी अपने पीर के मुकाबले में कहाँ स्टैंड करती है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके पीर के बारे में तो यहाँ पे इसका पीर ग्रुप सर्वोटेक पावर एंड सन गार्डनर एनर्जी है। देखा जाए तो प्रोस्ट्रम का पी लगभग 20 के आसपास है, वहीं सर्वोटेक का पी रेशियो लगभग 243 के आसपास एंड सन गार्डनर का पी रेशियो लगभग 55 के आसपास है। यानी इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी है वो अपना आईपीओ काफी एक रीजनेबल वैल्यू पे लेके आ रही है। इसलिए अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक है एंड कंपनी का फंडामेंटल भी काफी अच्छा है। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 20 के पी पे लेके आ रही है एंड सपोज कीजिए कि अगर ये 130 रुपये के आसपास लिस्ट होता भी है तो इसका जो पी रेशियो है वो 25 के आसपास तक जा सकता है। बट अभी अभी आपने देखा ही है कि इसके एक पीर का पी रेशियो लगभग 55 के आसपास है एंड दूसरे पीर का पी रेशियो लगभग 243 के आसपास है। यानी इसके दोनों पीर का जो पी रेशियो है वो इससे काफी हाई है। तो सपोज कीजिए कि एज पर इसके पीर ग्रुप अगर हम केवल 30 के पी को भी लेके चलते हैं तो भी ये नियर टर्म में लगभग 160 रुपये के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि देखा है दोस्तों तो इसका दोनों जो पीर है उन दोनों का वैल्यूएशन इससे कहीं ऊपर है, उसका फंडामेंटल भी ठीक है एंड ओवरऑल वैल्यूएशन भी ठीक है। इसीलिए अगर इन शॉर्ट टर्म अगर ये 30 के पी पे भी जाता है तो भी ये लगभग 160 रुपये के आसपास तक जा सकता है। बट दोस्तों याद रहे कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी एंट्री लें अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही लें। वहीं अगर बात करें उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या उन्हें इस आईपीओ को लिस्टिंग डे के दिन ही सेल करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे कि इस आईपीओ में आपको कुछ और नहीं चाहिए, केवल लिस्टिंग गेंस चाहिए, तो अभी भी आपको काफ़ी अच्छा खासा 20% के आसपास लिस्टिंग गेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए आप चाहें तो इस लिस्टिंग गेंस को लेकर निकल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिलहाल अभी जैसा आईपीओ का मार्केट चल रहा है उस आईपीओ मार्केट में 20% का लिस्टिंग गेंस काफ़ी है। तो अगर आपको 20% के आसपास लिस्टिंग गेंस मिल रहा है तब तो आपको किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपना 20% का लिस्टिंग गेंस लेकर निकल सकते हैं। बट वहीं अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है तो आप चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमने इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर में देखे ही थे कि कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रेंथ फैक्टर है जिसके थ्रू ये कंपनी आगे भी ग्रो करती रहेगी। फिलहाल देखा जाए तो पिछले 2-3 साल में ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ की है, इसलिए आगे भी इसके ग्रोथ में अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट अगर दोस्तों आप इस आईपीओ में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आपको इस आईपीओ से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल कैपिटल तो सेफ रहेगा एंड जो भी ये प्रॉफिट होगा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। सो जो भी आप 15,000 के आसपास इन्वेस्ट किए थे उसको कुछ शेयर सेल करके निकाल ले एंड जो भी आपका जो प्रॉफिट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ दे। एंड इन सब में से भी आपको कुछ नहीं करना है तो आप चाहें तो इस आईपीओ में अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी हाफ शेयर को लिस्टिंग डे के दिन ही सेल कर सकते हैं एंड हाफ शेयर को लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। बट दोस्तों याद रखें कि लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ का प्राइस को देखना है, इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी है। एंड दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ के प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हर आईपीओ के लिस्टिंग डे के दिन हम लोग उस आईपीओ के प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ सीधा ऊपर जा सकता है या फिर इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अगर आप भी प्री आईपीओ सेशन में हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं सो मेक श्योर उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको लिस्टिंग डे के दिन मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए पता लग जाए कि एक्चुअली लिस्टिंग के समय आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी है। बाकी बात दोस्तों नीचे कमेंट करके आप अपना भी ओपिनियन रखें कि आप इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं या फिर आप इस आईपीओ को सेल करने वाले हैं। जो भी आपका ओपिनियन है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।